नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज एक मरतबा फिर बहुत ही दर्दनाक वाकया सामने आया है। गोपालपुरा कुलगाम के एक स्कूल में एक महिला रजनी वाला जो शिक्षिका थी, वहां पर मॉर्निंग प्रेयर करवा रही थी, लेकिन आतंकवादियों ने सिलेक्टिव किलिंग कर दी। एक और सिलेक्टिव किलिंग, और ये लगातार सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हम आपको बताते चले कि 9 अगस्त 2010 में अमेंडमेंट हुआ था, और जिसमें ये कहा गया था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो रिक्रूटमेंट है वो बंद होगी, लेकिन एससी कम्युनिटी के लिए सभी 20 के 20 जिलों में भर्ती की जा सकती थी। शायद रोजगार की तलाश में या पेट इनको वहां ले गया, लेकिन सुरक्षा के अभाव के कारण अब पहले कश्मीरी विस्थापित पंडितों को निशाना बनाया जा रहा था, अब एससी कम्युनिटी के लोगों का भी आगाज शुरू हो गया है। हम इस पर चर्चा करेंगे। तरसेम खुल्लर जी हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं। तरसेम जी, आपका स्वागत है। जयदेव रजवाल बीजेपी से हैं, एससी सेल के चीफ हैं, आपका भी स्वागत है रजवाल जी। और स्काइप के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राशिद चौधरी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। पहले शुरुआत जयदेव जी हम उनसे करते हैं, उनके परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हैं, और साथ ही साथ कार्यक्रम का आगाज करने से पहले हम प्रोफेसर भीम सिंह का भी आज देहांत हो गया है, उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन पहले हम उस रजनीवाला के परिवार के सदस्यों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं, और क्या उनके दिल पे गुजर रही है जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी छोटी सिस्टर है, उसके बारे में मुझे कोई लगभग 9:30 बजे के बीच कंफर्म हुआ है। उसके पहले भी पता चल सुन रहा था मैं, लेकिन क्लियर नहीं था। बाद में मेरी जो मेरे जीजा जी हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने मेरे को बताया, फिर ही क्लियर हुआ। जी 10-12 साल हो गए उनको उधर ही थे, इकट्ठी अपॉइंटमेंट हुई थी उनकी। हर आदमी इसलिए ये सोचा था कि गवर्नमेंट पर पूरा विश्वास बनाई है, तो जिन्ना भी कुछ करना है ना, जेड़ा कुछ भी होता है वो करना चाहिए। और ये जेडे टारगेट किलिंग है यही खत्म करना चाहिए कि अगर टारगेट किलिंग खत्म नहीं हुई तो श्रीनगर रौने का फायदा कोई नहीं है। कि कोई भी हर आदमी डरी जा, जे डरदे गए तो गवर्नमेंट का इन्नी जो अपना वो करने का फायदा की होया कि गवर्नमेंट इन्ना खर्चा करा दिया, इन्नी सारे आश्वासन दिया दिया कि अस तुंदे कन्ने आ, जे कन्ने आ तो फिर टारगेट किलिंग खत्म करो। एक कुसा चाली भी जाइए जिस चाली चाहिए लोकें गी, जे लोकें का तो खैर साज के गवर्नमेंट का हर चीज़ की पावर है जी वो गवर्नमेंट को है। लोग तो पिछे बोली सकते या खड़ोई सकते, और लोग हूँ तो दिखा कि तुसें दिक्खी गै लिया कि गवर्नमेंट बनाने च लोग कन्ने न, मतलब लोग कन्ने न होंदे। जे कन्ने न तो गवर्नमेंट की चाहिए कि जिथे थोड़ी भी जोर लगे जिन्ना करिए, और हर चीज़ की गवर्नमेंट कोल है, और टारगेट के लिए जी खत्म करनी चाहिए। मिलिटेंट खत्म करो ही नहीं, क्या वास्ता छड़ना। रजवाल साहब, आपसे सीधा सीधा सवाल उन्होंने पूछा है, उनके परिवार के सदस्यों ने पूछा है, कब तक ये टारगेट किलिंग चलती रहेगी? हालांकि मैं बार बार ये कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से आप कहते रहे हैं कि 370 हर्डल था, अब अमन की नदियां बहेंगी। कहाँ है अमन? ये खून की नदियां बह रही। विनोद जी, आज सुबह का ये जो वाक्य है, ये निंदनीय वर्ड भी इसके लिए कम होगा। जिस तरह से ये सिलेक्टेड किलिंग रजनी जी की हुई है, ये दिल तो दहल जाता है इस देख के सब लोगों का, और परिवारजन और सब जो हम टीवी पे देख रहे हैं किस तरह से है। मेरा एक सिंपल सा एक सुझाव है। मैंने आज एलजी साहब को भी हम लोगों ने लिखा है, सरकार को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब तक एक ठोस या वैसा सेटअप नहीं बनता, जितने भी एम्प्लॉइज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल दैट, इन सब लोगों को यहाँ तो सेक्रेटरीट के साथ उनको अटैच कर दिया जाए, एक जगह पे उनको रखा जाए, सिक्योरिटी में उनको लेकर जाया जाए। जिस तरह से जम्मू में आज आप देखेंगे कि जानीपुर के क्वार्टर्स हैं या सरवाल के हैं, जहाँ शकुंतला वाले जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पे जिस तरह से सिक्योरिटीज़ होती हैं, और उनको ले जाने की भी सिक्योरिटी है, वहाँ तो अंदर रहती है। अगर जब तक इसकी, क्योंकि इस तरह से जो सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार अपनी तरफ से एक अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी अगर एक भी आदमी मरता है तो वो जिसके परिवार का साहब, आप ऑन करेंगे सिक्योरिटी लैप्सेस को?
सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं है, सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं, क्योंकि देखिए हर एक आदमी को सिक्योरिटी और उसकी जान की रक्षा करना ये सरकार का काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम लोग समझते हैं। लेकिन एक दूसरे साइड पे एक और चीज भी समझते हैं कि बड़े लेवल पे अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। इसलिए अगर आप करें कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको अवॉइड भी किया जा रहा है। लेकिन ये जो सिलेक्टेड किलिंग्स हो जाती है तो इसको हम लोग डिनाई भी नहीं कर सकते कि अगर एक भी कोई मरता है तो कैसे। बाकी सिक्योरिटी लैप्सेस की बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो हर कितने लोग हैं, कहां कहां सर्विस कर रहे हैं, किधर किधर जा रहे हैं, अगर आप 1 to 1 की अगर हम बात करें तो वैसा तो पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने आपको बोला कि अगर उनको जब तक ये कोई कंक्रीट इसका सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक इन लोगों को एक जगह रख के यहाँ तो सेक्रेटरीट में इनको शिफ्ट कर देना चाहिए और यहाँ इनको रहने की एक जगह ऐसी होनी चाहिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इनको ले जा सके, वहां पे भी सिक्योरिटी रहे और लेकर जहां पे ये ज्वाइन करें नए ऑफिस में, या मैं तो कहता हूं कि सेक्रेटरीट के साथ, क्योंकि सेक्रेटरीट आज की डेट में 12 महीने ही चलता है और ये ऐसे कदम उठाने से फायदा होगा। और आज हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी कुछ लोग मिले हैं वहां पे, उन्होंने अपना एक मेमोरेंडम भी दिया है, उसमें भी उन्होंने ऐसे ही कहा है कि उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। और मेरे को लगता है कि सरकार इसके ऊपर जल्दी से कदम उठाना चाहिए और उठाएगी भी, और आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, ऐसी हम लोग अपेक्षा रखते हैं। डॉक्टर राशिद, आपने सुना ही होगा कि जयदेव रजवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये मानना है कि ये सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं है। आप इस किलिंग को किस तरीके से देखते हैं? देखिए विनोद जी, पहली बात तो ये हमारी चली हमारे के परिवार के साथ हमारी सारी हमदर्दी है का इज़हार करते हैं हम। ये बड़े दुख की घटना है पिछले दिनों भी लगातार हम देख रहे हैं जो है वो बढ़ रही। तो ये सिर्फ केवल सिक्योरिटी लैप्स ही नहीं है, ये सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक फेलियर है। और जो कैंपेन बीजेपी ने चलाई है जिस तरह की, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है और पार्टी, दोनों की अलग अलग कैंपेन्स हैं, दोनों के अलग अलग जो टारगेट्स हैं वो हैं। और मुझे लगता है कि ये मिलिटेंट्स को भी सूट करता है और बीजेपी को भी सूट करता है। किलिंग होती रहे, उनका खबर पड़ती रहे और इधर से बीजेपी कहती रहे कि हाँ भाई बहुत गलत काम हो रहा है, बहुत ठीक नहीं हो रहा है, ये भी है। तो कहीं ना कहीं तो काल क्लेम्स थे कि 370 के बाद ये हो जाएगा, डिमोनेटाइजेशन के बाद ये हो जाएगा, वो सब खोखले पड़ गए। और इस खोखले पड़ने की वजह साफ है कि कश्मीर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास, मोदी जी की सरकार के पास ना तो कोई पॉलिसी है और ना कोई ग्राउंड पे एक्शन है। आप सिर्फ मिलिटेंसी के अलावा डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट या कुछ और किसी भी एस्पेक्ट पे बात कर लीजिए। कश्मीर एक एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी बन चुका है, जम्मू कश्मीर, और इसमें जब चाहे जैसे चाहे तो किए जाते हैं। और इन्हीं प्रयोगों का अंजाम ये है कि लोग जो है वो बेवजह में इनोसेंट किलिंग हो रही हैं और हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं। पाकिस्तान की शैप है ये जो कुछ हो रहा है, ये डॉक्टर साहब आप भूलेंगे नहीं, कांग्रेस ने भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं। ये जो फैसला लिया गया था इंटर डिस्ट्रिक्ट या रिजर्वेशन का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, ये आपके टेन्योर में ही हुआ है। और दूसरा श्रीरंगा राजन कमेटी वर्किंग ग्रुप कहाँ प्रयोग किया? हमें गर्व है ये कहते हुए, हमने हजारों लोगों को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इंटर डिस्ट्रिक्ट जॉब्स दिए, नौकरियां दी, वो रहे। आज इतने सालों के बाद, लगभग 15 सालों के बाद ये किलिंग्स क्यों शुरू हुई? 15 साल पहले तक किलिंग्स थी, ऐसी घटनाएं नहीं हुई। ये तो 90s में कभी हुआ करती थी। तो वो जो नॉर्मलसी की तरफ कदम बढ़े थे, ये लोगों को जॉब मिला, रोजगार मिला। ये जो आज हमारी बहन चली गई रजनी बाला, ये तो 1 दशक से ज्यादा वहां पढ़ा रही थी, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आप क्यों दिक्कत हुई? उसके लिए फर्टाइल ग्राउंड किसने दिया है? उसके लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, कंडक्टिव एटमॉस्फेयर, वो बीजेपी ने दिया, मोदी जी की सरकार ने दिया। और जो ये घिनौना काम किया, ये पाकिस्तान के शहर पे आतंकवादियों ने किया। तो कहीं ना कहीं ये रोटी, ये जो टिट फॉर टैट वाला मैच है, ये दोनों को सूट करता है। तो एक
ग्राउंड पे बावर करवाता है, दूसरा उसको कैच करता है। जी। ये बड़ी दुख की बात है कि 10 साल तक एक महिला टीचर जिसको जो गांव में जाके दूर दूर पढ़ाती रही है, किसी ने पूछा नहीं। जी। और आज इस वक्त में जबकि शांति होनी चाहिए थी इनके अकॉर्डिंगली, जब जी। 370 पे चला गया, सब कुछ जो जो चाहा कर लिया है, उसके बाद ये हालत हो रही है। तो ये तो हमें 90s के दौर में वापस धकेल दिया। ये बड़ी दुख की बात है और देश के लिए चिंता की बात है। जी, तरसेम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? सबसे पहले तो सर, आज ये जो डिबेट का विषय है जो है, ये तो बहुत दुखदाई है। जी। हमारे तो वो समाज का एक हिस्सा थी। जी। जैसे अभी रजवाल जी ने कहा या चौधरी साहब ने कहा, अफसोस आता है मुझे इस बात का कि ये सब पार्टियां कहती हैं कि इन्होंने खैरात में हम लोगों को ये दिया है। ये हमारे समाज की बहुत पुरानी डिमांड थी कि हमें स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में और जोन में जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से दे दी। जी। ये तो डिस्ट्रिक्ट में 2007 में इन्होंने उस माध्यम से किया था। जी। जो मुलाजमत वहाँ कर रहे हैं लोग, वो सुरक्षित है। आज तक जिन तकरीबन 2007 से ये एजुकेशन में तो तकरीबन 9000 के करीब हैं, लेकिन बहुत सारे दबाव में और डाल के हमारी रियासत है, खासकर जो ऐसे समुदाय के लोग हैं, नियर अबाउट 15,000 है कश्मीर में। जी। आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ। जी। और जब से ये 370 टूटी है, बहुत सारे वादे किए गए थे हमें बीजेपी के माध्यम से, एलजीओ के माध्यम से, लेकिन वो कोई भी हमारा फुलफिल तो हुआ नहीं। जी। 99 तो इसमें सिक्योरिटी पर्सन 2005 अगस्त 2019 के बाद डेथ हुई है। जी। 77 तो इसमें सिविलियन मारे गए हैं। जी। ये जो है, ये तो सोची समझी साजिश है। इस साजिश से कि हमारे रियासत में जितने भी लोग रहते हैं उनमें अमन और भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक सबसे खुल्लर साहब, ये सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही, कौन कर रहा है ये? भाई साहब, ये सरकार किसकी है यहाँ पे? जी। गवर्नर जो है सियासी आदमी है, किसने लगाया इसको? जी। किसी बीजेपी ने लगाया? जी। किसी बाहर ने तो लगाया नहीं है। जी। ये सब कुछ इनकी सोची समझी साजिश है, ताकि जो मेन इश्यूज हैं कंट्रीज के और स्टेट के, उसकी तरफ ना देखा जाए और ये लोगों को लेफ्ट राइट में घुमाने के लिए एक नई सोच छोड़ दी कि ये लोग भी जो है। खुल्लर साहब, जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं उसका भी माना जाता है कि सारे फसाद की जड़ वही है। 1987 में रिगिंग ना होती शायद आतंकवाद ना आता। रिगिंग जिस समय हुई थी जनाब, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जी। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो हेड कर रहे थे गवर्नमेंट को। नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी। जी। जी। नहीं। चलिए, आप बोलिए। चलिए। तो ये सारा मामला उनका ही। अगर केंद्र में कांग्रेस भी होगी तो वो कौन सी कम थी हमारे लोगों के लिए? जी। इन दोनों में कोई कमी नहीं है, ये सब छोटे बड़े भाई हैं। जी। आपस में इनका तालमेल पूरा फिट बैठता है। जी। इस कारण बड़े पैमाने में जो लॉस है इस रियासत और मुल्क में, ये जो है गरीब पसमंदा समाज है उसका होता है। जी। और ये जो है, ये इन्होंने एक नई सिस्टम पैदा किया है। और जैसे जब कहते हैं हिंदू हैं, अगर हम लोगों को हिंदू माना जाता तो आज कितनी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बाद में आके विरोध की थी। जी। हमें कोई हिंदू नहीं माना जाता और ना हम हिंदू हैं, लेकिन बदकिस्मती से है कि इस रियासत में अब ये अमन का जो लास्ट था कि हमारे लोग आपस में लड़ते नहीं थे, जी। लेकिन अब इन्होंने एक नई नीति पैदा कर दी है कि जे भी लोग लड़े। और जो टोटली फेलियर है, वो आप माने या ना माने, रजवाल साहब माने ना माने, चौधरी साहब माने ना माने, वो गवर्नमेंट का है, गवर्नर साहब का है, भारतीय जनता पार्टी का है। और अगर जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान करता है, ये साहब भी कह रहे हैं, बहुत सारे साहब भी कहते हैं पाकिस्तान करेगा, लेकिन पाकिस्तान को रोकना किसने है? इतनी एजेंसियां किस लिए रखी हैं? जी। उनकी क्या इनपुट्स थी? रजवाल साहब, दो एलिगेशन आप पर लगे हैं। एक तो डॉक्टर आशीष चौधरी का कहना है कि सूट करता है, इस तरह की किलिंग भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है, और दूसरा ये खुद खुल्लर साहब ने ये कहा कि कहीं ना कहीं इसके लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। विनोद जी, जिस तरह से राशिद भाई और खुल्लर जी बात कर रहे हैं, जी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जैसे अभी सिलेक्टिव किलिंग्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, टॉपिक को इन्होंने थोड़ा सा दूसरी साइड लेने का प्रयास किया है। जी। मैं कितनी अफसोस की बात है कि हमारे भाई डॉक्टर राशिद जी मिलिटेंट्स और बीजेपी को सूट करता है। देखिए, वर्ड यूज़ क्या कर रहे हैं कि मिलिटेंट्स और भारतीय जनता पार्टी को ये किलिंग्स और ये सब चीज़ें सूट करती हैं। दिस शोज़ द माइंडसेट ऑफ दिस कांग्रेस पार्टी। इनके लोगों का माइंड में क्या है, और जिनके लोगों के माइंड में ऐसी चीज़ें होती हैं उन्होंने करना क्या आगे। अगर देखा जाए तो ये जो किलिंग्स कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी जो सोच है
वो जम्मू कश्मीर को भारत का अंग आज भी नहीं समझते। ये वो ताकतें हैं और उन ताकतों को अगर बढ़ावा दिया तो रशीद जैसी हमारे रशीद भाई और की पार्टी, मेरे साथ बैठे खुल्लर साहब और इनकी पार्टीज ने, एनसी, कांग्रेस, बाकी लोगों ने स्टार्टिंग से ही ये जो लोगों के अंदर इंस्टिगेट किया। अगर मैं कश्मीर की बात करूं, आई हैड बीन टू द नुक एंड कॉर्नर ऑफ कश्मीर वैली। आप अगर साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ की करें, सेंटर की करें, वहां के लोग, वहां के लोगों की सोच इतनी बढ़िया और इतने बढ़िया तरीके से वो लोग हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उनको अपने पर्सनल यूज के लिए राशिद साहब जैसी लोगों की पार्टीज ने, कांग्रेस पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों की जहनियत में गलत हिस्ट्री प्लांट कर दी, गलत तरीके से कर दे। अब जब ग्रूमिंग किसी की वैसी हुई होगी तो जो लोग इन्होंने, अगर इतनी सारी किलिंग्स वहां पे अगर मिलिटेंट्स की भी जो हुई या बाकी लोगों को जो किलिंग्स हुई, उसके पीछे अगर सबसे बड़ा हाथ रहा है तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज का रहा है, क्योंकि इन सब लोगों को एक्चुअल में सूट करते थी। आज अगर ये किलिंग्स का ये जो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा है थोड़े दिनों से, हम लोग कंडेम तो अभी छोटा वर्ड है इसके लिए, लेकिन अगर इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यही ताकतें हैं जिनको देखा गया, जैसे आपने पहले कहा कि 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद किस तरह से स्टेबिलिटी पूरे जम्मू कश्मीर में आ चुकी थी, बढ़िया तरीके से, कोई किसी का वो नहीं था। लेकिन इन लोगों को दिखा कि ये किस तरह से हालात चल रहे हैं, ये तो सब कुछ नॉर्मलसी की तरफ चल रहे हैं। दे स्टार्ट गिविंग द स्टेटमेंट। अगर पंचायत इलेक्शंस की बात करें तो वहां पे इन्होंने उसका वो बाइकआउट किया, फिर इन्होंने अपना गुपकार बनाया। जब इनको देखा कि भारतीय जनता पार्टी का बेस बहुत बढ़ रहा है और अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, अब इनको लगता है कि हम कोई भी इलेक्शन नहीं छोड़ेंगे। और इनको ये जो स्टेटमेंट्स और ये जो हालात खराब करना और हालात को खराब करके ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करना, सूट बेसिकली इन लोगों को करता है। और इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, पूरी दुनिया जानती है जिस तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं और अपने ही घर के लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। खुल्लर साहब बात कर रहे थे कि एससी समाज को जो खैरात वर्ड यूज किया, बड़े अफसोस की बात है। खुल्लर साहब एक सीनियर आदमी होने के बाद, मैंने तो अभी बोला ही नहीं, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा अपनी स्क्रीन पे, आई नेवर यूज द वर्ड खैरात। मैं क्यों कहूंगा खैरात के लिए? ये आप लोगों का खुल्लर साहब माइंडसेट है और आप कहते हैं कि यू आर नॉट हिंदू। आप लोग अपने आप को, रजवाल साहब मैं थोड़ा रेक्टिफाई करूंगा। खुल्लर साहब ने ये कहा कि उन्होंने नहीं सर, इन्होंने आप रिवाइंड करके देखिए, खैरात वर्ड यूज किया है, लेकिन हमारे लिए भी कहा सर, इन्होंने कहा आप रिवाइंड करके देखिए। सर मैं बड़ा क्लोजली वॉच करता हूं इन चीजों को जी जी। और कहने का मतलब, हम लोग ऐसी समाज को ये नौकरी मिली है तो हम लोग उसको खैरात बोलेंगे? ये एक प्रोपोगंडा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी समाज के, नहीं विनोद जी एक मिनट, इन्होंने एक गलत वर्ड यूज किया, हिंदू वर्ड की यूज किया कि वेदर द शेड्यूल कास्ट आर, ये तो एक डिबेट बना दी इन्होंने। दिस इज व्हाट नेशनल कॉन्फ्रेंस इज डूइंग। शेड्यूल कास्ट की बात करें, पार्ट एंड पार्सल है और हिंदू समाज का, और किसी भी कीमत पे इसको टूटने नहीं देंगे। जी डॉक्टर साहब, आप पे एलिगेशन ये लग रहा है, आप पे नहीं, कांग्रेस पे ये एलिगेशन लगा है कि आप इंस्टिगेट करते हैं, इस तरह के बयान देकर के इसके लिए सूट करता है, ये टेररिस्ट को भी सूट करता है और बीजेपी को भी सूट करता है कि इस तरह की किलिंग होती है। क्या कहेंगे? देखिए, जो का सोचना है वो तो है, मगर एक बात है जो सबके सामने है, सरकार में कौन है और जवाब के कटोरे में कौन है। और ये सब कुछ जो वादे किए थे, जो आज हवा में उड़ गए, ये किसने किए थे? तो ये सब बीजेपी की करनी और कथनी में पहली बात फर्क है। और जो मैं कह रहा हूं कि सूट करता है, सूट करने का ये मतलब नहीं है कि सेम टाइम्स पे, ये एंटागोनिस्टिक अपोजिट काउंटरपार्ट्स के लिए विद द सेम आइडियोलॉजीज, दो डिफरेंट चीजें हैं। सडनली एक, जब मेनस्ट्रीम हमारे देश की, हमारी तरह की पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, हम उसको कोई वो नहीं करते हैं, तो एक देश हमारे देश के अगेंस्ट फोर्स है। मगर आज आकर के आप अपनी जगहों पे दोनों ही फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजीज का हिस्सा है, और जो वायलेंस पे बिलीव करती हैं, जो इस तरह की चीजों पे बिलीव करती हैं। और बीजेपी ने एक फर्टाइल ग्राउंड दे दिया मिलिटेंट्स को कि भैया ऐसे इंसिडेंट किए जाए, जो 90s के हालात हैं वो वापस बनाए जाएं स्टेट में। बिगाड़ने का माहौल काम जो किया है ये बीजेपी की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के आम शहरी को भुगतना पड़ रहा है। और वो तो जो मार पड़ रही है, हर तरह की मार, उसको महंगाई की
मार है, इनसिक्योरिटी की मार है, उसको जो अनएम्प्लॉयमेंट की हमारे बच्चों को, नौजवानों को मार पड़ रही है, ये सारी चीजें जो हैं कुल मिला के कौन होगी? अब कोई 1-2 साल की बात नहीं होगी। पहले जी। कहते थे हमें कुछ टाइम दे दो, 8 साल में बहुत कुछ हो सकता है। और पाकिस्तान अगर ऐसा कर रहा है तो पाकिस्तान को जो रोकने का काम, जो मोदी जी कहते थे 56 इंच का सीना है, लाल आंख दिखाएंगे, पाकिस्तान को डॉक्टर साहब खत्म कर एक्शन देंगे, तो ले लें, कहां चलेंगे? लेकिन या आप तो जैसे लोग हमारे सबूत दोस्त मांगते हैं नेशनल ना। कॉन्फ्रेंस कह रही है कि कितनी किलिंग्स हो रही हैं, कितने लोग हमारे शहीद हो रहे हैं। जी। तो वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? या तो हवा में बातें नहीं करनी चाहिए, और फिर या बातें करनी चाहिए तो उन पर पूरा करना चाहिए। बीजेपी से लोग सवाल पूछेंगे क्योंकि वो पावर में है, हमसे भी सवाल पूछेंगे। और अगर हम कोई गलती करते हैं या पास्ट में कोई कांग्रेस पार्टी से गलती हुई, तो उसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी भी आज गलती करे और कहे कि तब उन्होंने ऐसा किया था और आज हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें क्यों पूछा जा रहा है। तो दो गलत एक सही नहीं हो सकता है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी जितना जल्दी से रियलाइज कर ले कि लोगों के खिलाफ खड़ा होकर कुछ नहीं हो सकता, लोगों के साथ रह के कुछ हो सकता है। और जरूरत इस बात की भी है कि पाकिस्तान को कड़े से कड़ा जवाब दिया जाए, या जो रणनीति हो सरकार को, कोई अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की, तो उनको डिसाइड करना है। हम उनके सरकार के साथ खड़े हैं पाकिस्तान के इश्यू पे, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू पे, मगर उसको करना पड़ेगा क्योंकि जो वायलेंस है, जो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज है, उसमें मोदी जी के 8 साल के रूल में और यूपीए 1 और यूपीए 2 के रूल जो स्टैटिस्टिक्स है, वो जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे 70 और 30 का रेशियो चलता है। वो लोग तो पाकिस्तान के खिलाफ इतने कड़ा होना चाहते थे, उनके दो इतना ज्यादा राइज है, तो फिर कुछ ना कुछ तो बदलाव की जरूरत है, भले ही वो किसी भी लेवल का बदलाव हो। पर बीजेपी को कुछ सोचना पड़ेगा अगर हमारे लोगों की सुरक्षा। डॉक्टर साहब आपके पास वापस लौटते हैं, लेकिन आपको ही दिक्कत होती है, सबूत आप ही मांगते हैं। खुल्लर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, किसी भी आतंकी संगठन की आतंकवाद और गोली की धर्म नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। आप क्यों अनावश्यक धर्म को इसके बीच में घसीट रहे हैं? नहीं सर, धर्म की बात है, कौन कहता नहीं है जी। जैसे ही ये हमारे समाज की एक बेटी की किलिंग हुई है जी, बहुत सारा, पहले तो ये घटना मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की, बहुत खतरनाक है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं जी। लेकिन बहुत जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई के नाम पे बढ़ती हैं, जब हम पे किसी बरसती है तो वो हमारे साथ नहीं होते। जी, ठीक है, आज हमारे लिए कोई भी इसके लिए नहीं आया है। सेकेंडरी बात इन्होंने कहा गुपकार, रजवाल साहब ने, गुपकार के तो पहले पार्टनर यही थे जी, इन्होंने तो उनके साथ सरकार बनाई थी जी, कि वो डल झील में तो जो इकट्ठे घूमते थे, जी, तो तब इनको कुछ नहीं था। रहेगी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो किसी सिस्टम के साथ व्यवस्था नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर पार्टी है, हर जात वर्ग के लोगों को साथ लेके चलती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने यहाँ सरकार की है, सेंटर तक मंत्र ले रहे हैं लोग जी। इस कारण वो जो बात है वो नहीं है। लेकिन ये जो हुई है घटना, इस घटना की सारी जिम्मेवारी जो है भारतीय जनता पार्टी की, क्यों एलजी भी इनका ही लगाया हुआ है, इनकी है। और ये जो जितनी एजेंसीज एंड इन्वेस्टिगेशंस, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो व्यक्तिगत तौर पे इसको उन्होंने इस ढंग से बात करना चाहिए कि ऐसी वारदात हो ना जाए। आज हमें इंश्योरेंस चाहिए कि आगे से लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए दो ही लोग जिम्मेवार हैं, एक तो इस रियासत के एलजी, आज इनके साथ कोई अपोजिशन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ना एलजी के पास, ना ही हमारे हाथ में कोई हुकूमत है, सब कुछ इनके आर्डर, लाइन ऑर्डर दिल्ली से लेकर यहाँ तक कोई कमी नहीं इनके पास। तो फिर भी उसके बाद में जिनके पहले के विपरीत बहुत ज्यादा किलिंग हो रही है और फिर सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। सेकेंडरी आप देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जहाँ से बढ़ावा मिलता है और लोग पढ़ाने के लिए भी जाते हैं दूर दूर से। अगर वहाँ इन लोगों को ही मारा जाएगा तो आप क्या समझेंगे कि ये लोग सुरक्षित है या पढ़ा पाएंगे? रजवाल साहब, ये वाकई में सॉफ्ट टारगेट है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। गांव के बीचों बीच में रहते हैं, इनको सब्जी तरकारी लेने के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा, तो हर एक को तो सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। लेकिन जब आपको आप पता है कि ये सॉफ्ट टारगेट है, एटलीस्ट इनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। दिस इज व्हाट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको विनोद जी कहा कि आज भी मैंने खुद पत्र लिखा है एलजी साहब को, और हमारी पार्टी की तरफ से भी बोला गया है कि इनको एक जगह पे रख के इनको या तो सेक्रेटरीट के साथ अटैच कर दिया जाए, और जहां पे इनको रखा जाए जब तक आने वाले दिनों की व्यवस्था नहीं होती वहां पे सिक्योरिटी में इनको लेकर जाया जाए और सिक्योरिटी में इनको छोड़ा जाए। ऐसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये कहा। अब एक चीज कहना चाहूंगा कि
हमारे खुलर जी कह रहे हैं कि इनका कहने का मतलब था कि हमारी बेटी, पहले तो एक चीज स्पष्ट कर दूं कि मेरी तेरी का चक्कर कुछ नहीं होता। जिसकी भी हत्या हुई होती है, जिसकी भी किलिंग हुई होती है, इसमें कोई धर्म नहीं होती, कोई जात नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन खुलर जी ने अगर बोल ही दिया और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहना चाहते हैं, ये हमारा, आप सब लोग अपने अपने मोबाइल खोल के देख सकते हैं, जितना ज्यादा कंडेम आज ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के बड़े छोटे सब कार्यकर्ताओं ने किया है, सब नेता ने किए हैं। आपकी पार्टी के मेरे को 5 लोगों का, मेरे को उमर अब्दुल्ला का ही ट्वीट दिखा दीजिए, बाकी लोगों का भी दिखा दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या। ये सिर्फ कहने से नहीं होता कि हमने ऐसा बोल दिया तो हमने ऐसा किया। इसमें कोई जात या कोई किसी रिलीजन की बात हमें ना करें तो अच्छी बात है। राशिद भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वायलेंस और फंडामेंटलिस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। यही बेसिकली इनका तरीका रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के टाइम क्या किया था। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी इंसिडेंट अपने पूरे कैरियर में किया है तो राशिद भाई आप मेरे को बता सकते हैं, एक भी इंसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरा, जिस तरह से आप लोगों ने वायलेंस किए और जिस तरह से कम्युनिज्म की आप एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। रिसेंटली जब यासीन मलिक को सजा दी गई, आप भी के टॉप लीडरशिप की बात करें या खुल्लर साहब की पार्टी के टॉप लीडर्स की बात करें तो उन्होंने, एक आदमी ने भी उसका वेलकम नहीं किया, उस स्टेटमेंट का वेलकम नहीं किया। और ये अपने आप में दिखाता है कि आप लोग सेक्युलर हैं कि क्रिमिनल हैं। चाहे वो खुल्लर साहब की पार्टी हो, चाहे वो राशिद साहब की पार्टी हो, ये दिखाता है कि ये लोग कितने। डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपको कहा है कि आपकी पार्टी ज्यादा कम्युनल है। ये कम्युनल की डेफिनेशन जो है ना, ये मुझे लगता है डिस्कस करनी पड़ेगी। कहीं कोई और वर्ड पढ़ लिया है खुल्लर साहब ने, वरना ऐसा नहीं कहते। बहरहाल ये तो सबको पता है कि कौन क्या करता है और क्या करता है जी, और किसकी पार्टी क्या चाहती है और किस सोच को चाहती है, और कौन इंक्लूसिव खुद का बिलीवर है और कौन एक्सक्लूसिव का बिलीवर है। तो जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, ट्रेजेक्ट्री है। मेरे कह देने से इनको बात बननी चाहिए और इनको मुझे कह देने से कोई बात नहीं बनती। यासीन मलिक को उसको वेलकम क्यों नहीं किया? चीजों पे हमारी पार्टी की बुनियाद है वो हिंदुस्तान है, वो आइडिया ऑफ इंडिया है। और जिन चीजों की बुनियाद बेसिस पे बीजेपी की बुनियाद है, हिंदू महासभा की बुनियाद थी, मुस्लिम लीग की बुनियाद थी, वो देश का विभाजन। यासीन मलिक को आपने उसको वेलकम क्यों नहीं किया? सोनिया गांधी से लेकर नीचे तक सब लोगों ने क्यों नहीं किया? महात्मा गांधी की पार्टी है, वीर सावरकर को नहीं, आप बताइए ना यासीन मलिक को क्यों नहीं किया? कहते हैं यासीन मलिक की सजा का वेलकम क्यों नहीं किया? उसके ऊपर नहीं बोलेंगे आप। यही दिखाता है कि आप कितने सेक्युलर हैं। जो है आज तक क्यों नहीं हुई? इतने सालों से ये एम्प्लॉइज गांव में जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे, अब क्यों हो रही? यासीन मलिक के ऊपर आप अभी भी नहीं बोल रहे, उसको आप जाने दे रहे हो। डॉक्टर साहब, समय का अभाव है। डॉक्टर साहब, और सेकुलरिज्म की बात करेंगे, चलिए खुल्लर साहब को भी पूछ लीजिए कि क्या खुल्लर साहब की पार्टी ने उसका वेलकम किया? डॉक्टर साहब, समय का अभाव है, आप हमारे साथ स्काइप पे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजवाल साहब आपका भी शुक्रिया और खुल्लर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।